तो उसी दौरान के अंदर गुजर ने इस्लाम मजहब को भी कबूल करने का काम किया। धर्म हिंदू मजहब कोई मजहब नहीं है। पहले तो एक बात इस पर साहब मेरी बात इसको वो वाज़ा कर दीजिएगा। पहली बात तो मैं फिर दोबारा से आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदू शब्द हिंदू कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म जो बराबरी का धर्म है, सनातन धर्म जो सच्चा धर्म है, मजहब है, उन्होंने वो सनातनी रह गए। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान में। और आज इतिहास की नई सीरीज में मैं लेकर आया हूं मुस्लिम गुर्जरों का इतिहास। कि कई सवाल आपके मन में हैं जो ये बताते हैं कि मुस्लिम गुर्जरों का इतिहास जानने में आप बहुत ही इच्छुक हैं। तो मेरे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं चौधरी मजाहिर राणा जी, जिनका जो सियासी सफ़र है वो भी हिंदू मुस्लिम गुर्जरों के बीच रहा, अनुभवी हैं। और उन्हीं से मैं जानूंगा आखिर क्या हिंदू और मुस्लिम गुर्जर साथ मिलके चलने का काम करता है या फिर नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मजाहिर राणा जी हमारे हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का भी, आपके तमाम साथियों का, कि आप गांव-गांव घूम करके जिस तरीके की चीज़ों को उभारने का काम करते हैं। कमी चंद लोग हैं ऐसे कि जो इस सत्यता को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए। मेरा आपसे पहला सवाल, मुस्लिम गुर्जरों का इतिहास क्या है? देखो, जब पहली बात तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इतिहास गुर्जरों का है और गुर्जरों का इतिहास पूरी दुनिया जानती है। दुनिया के 2/3 मुल्क ऐसे हैं कि जिनमें गुर्जर जाति वास करती है और वो गुर्जर जहाँ जहाँ जिस जिस मज़हब का, जिस जिस धर्म का परचम है, वहाँ पर उसी के अनुयायी हैं। तो गुर्जर एक है, चाहे वो सनातनी गुर्जर हो, चाहे मुस्लिम गुर्जर हो, चाहे सिख गुर्जर हो, चाहे ईसाई गुर्जर हो, चाहे बौद्ध गुर्जर हो। अकेली गुर्जर बिरादरी एक ऐसी है कि जो भिन्न भिन्न मजहबों को मानने वाली मिलेगी। कोई दुनिया की दूसरी बिरादरी ऐसी नहीं है, कौम ऐसी नहीं है कि जो एक मजहब के अलावा दूसरे मजहबों को मानने वाले मिलते हों आपके बीच में। जहाँ तक सवाल आपने मुसलमान गुर्जर के बारे में किया है, मुसलमान गुर्जर का भी इतिहास आज से 1450 साल पहले, जब दुनिया के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के रूप में दुनिया में तशरीफ़ लाए, उससे पहले जो मज़हब थे, धर्म थे, गुर्जर उन धर्मों को मानने का काम करते थे। और 1400 साल पहले जब हज़रत मोहम्मद साहब दुनिया में आए और उन्होंने एक धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम किया, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया, तो उसी दौरान के अंदर गुर्जर ने इस्लाम मजहब को भी कबूल करने का काम किया। और यह ऐतिहासिक सत्य है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा थे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी फ़ौज हो या हज़रत उमर जो बहुत बड़े शक्तिशाली खलीफा हुए हैं, उनकी फ़ौजों के सिपह सालार भी गुर्जर थे और इत्तेफाक से ये ईमान ला करके मुसलमान हो गए थे। लेकिन उनकी फ़ौजों के अंदर भी गुर्जर रहने का काम किया है। इसलिए मुसलमान गुर्जर का इतिहास भी जब से इस्लाम मज़हब आया तब से मुसलमान गुर्जर का इतिहास भी शुरू हुआ। और उससे पहले जो भी धर्म रहे, जो भी मजहब रहे हैं, गुर्जर का इतिहास उनसे जुड़ करके चलता रहा है। तो क्या ये कहना सही रहेगा कि उससे पहले मुस्लिम गुर्जर भी हिंदू ही हुआ करते थे? देखो, मैं जहाँ तक हिंदू और मुसलमान की बात करता हूँ, सनातन धर्म हिंदू मजहब कोई मजहब नहीं है। पहले तो एक बात इस पर साहब मेरी बात इसको वो वाज़ा कर दीजिएगा। मजहब सनातन धर्म है और सनातन धर्म जहाँ जहाँ भी दुनिया के अंदर रहा है, वहाँ पर सनातनी जहाँ और लोग रहे हैं, वहाँ सनातनी गुर्जर भी रहा है। सनातन धर्म सच्चा धर्म, सनातन संस्कृत का अल्फाज है और इस अल्फाज का, इस शब्द का मतलब है सच्चा मजहब, सच्चा धर्म। इस्लाम अरबी का शब्द है और इस अरबी के शब्द का भी मतलब सीधा सीधा है कि जो सच्चा मजहब है। जो पुराने मजहब हैं, उन मजहबों के अंदर जब
खामियां पैदा होती रही तो भिन्न भिन्न टाइम पर अलग अलग खित्तों के अंदर महापुरुष आते रहे, महापुरुष पैदा होते रहे। ईश्वर ने महापुरुषों को पैदा किया, भेजा कि जिससे बुराई के खिलाफ लड़ सकें। और उस बुराई के खिलाफ लड़ने में जितने भी नबी, पैगंबर, भगवान या जो भी महापुरुष आया है, वो जहां पैदा हुआ वो बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए ही हुआ है। तो ये बात तो अपने आप में एक अलग बात है जो आपने अभी क्वेश्चन किया। जाहिर सी बात है 1450 साल पहले जो मजहब था, तमाम गुर्जर उस मजहब को मानने वाले थे। इतिहास के बारे में अगर राजपूत समाज से बात करें या फिर हिंदू गुर्जर से बात करें या किसी से भी बात करें, वो ये कहता है कि अगर मुस्लिम गुर्जर हैं या कोई भी बिरादरी है जो हिंदू से मुस्लिम बनी है, वो डर कर के बनी है, तलवार के दम पर बनी है, उससे पहले सब हिंदू हुआ करते थे। देखो, ये सब बिल्कुल झूठ है, झूठा प्रचार है। पहली बात तो मैं फिर दोबारा से आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदू शब्द हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म सनातन है, सच्चा मजहब है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं। और जो हिंदुस्तान के अंदर आदमी रहता है वो हिंदुस्तान की वजह से सब हिंदू है। कोई किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी का भी पालन करने वाला व्यक्ति है। हम अपने मुल्क की वजह से हिंदू कहलाते हैं। हम किसी सभ्यता और संस्कृति की वजह से हिंदू नहीं कहलाते। हम हिंदुस्तान मुल्क के अंदर रहते हैं तो हिंद हैं। आप उसे हिंद कह लीजिए, उसे हिंदू कह लीजिए, उसे कुछ और कह लीजिए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो भिन्न भिन्न मजहब के लोग हैं वो मजहब अपने अपने धर्मों के ऊपर कायम है। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि जो अनभिज्ञ लोग, अकल के अंधे लोग, जिन्होंने अकल नाम की कोई चीज़ नहीं, जो इतिहास के बारे में जानते ही नहीं है, अगर वो ये कहता है कि कोई आदमी किसी मजहब में वो तलवार के बल पर, ताकत के बल पर कन्वर्ट हुआ है, तो मैं उससे ज़्यादा असत्य और किसी को नहीं मानता हूँ। ये सत्य ये है कि जिस आदमी को जो मजहब, जो पद्धति अच्छी लगी, जिसमें उसे अच्छा हक और अधिकार मिला, उसने वो मजहब अडॉप्ट कर लिया। किसी ने बराबरी का मजहब है, एक ही जमात में खड़े हो गए अमीर याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। अगर ड्राइवर है और ड्राइवर के मालिक चल रहा है गाड़ी का साथ साथ, जब नमाज का टाइम होता है तो दोनों बराबर बराबर जा कर के खड़े हो जाते हैं। कोई झाड़ू पोंछा लगाने वाला है और मालिक के घर में झाड़ू पोंछा लगाता है, जब नमाज का वक्त होता है तो वो झाड़ू पोंछा लगाने वाला भी उसी जमात में उसके बराबर में खड़ा और मालिक भी उसी के बराबर में खड़ा। तो लोगों को ये पसंद आई, उन्होंने इस्लाम मजहब कबूल कर लिया। लोगों को ये पसंद आई कि गुरु नानक ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो दर्श दिया, लोगों को समझाने का वो दिया, तो उन्होंने सिख धर्म कबूल कर लिया। लोगों की समझ में आई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही सच थे, वो ईश्वर के बंदे थे, ईश्वर के पैगंबर थे, वो ईसाई धर्म में ही रह गए। लोगों ने ये महसूस किया कि सनातन धर्म जो बराबरी का धर्म है, सनातन धर्म जो सच्चा धर्म है, मजहब है, उन्होंने वो सनातनी रह गए। इसमें ना कहीं तलवार चली, ना लाठी डंडा चला, ना कहीं पर किसी का कत्ल हुआ। अगर कत्ल भी किसी का हुआ है तो हमने अपने फायदे के लिए किया है। अगर किसी को मारा भी गया, किसी का खून भी बहा है, ईश्वर तो नहीं कहता किसी का खून बहा दूं, भगवान तो नहीं कहता किसी का खून बहा दूं, अल्लाह तो नहीं कहता किसी का खून बहा दूं। कहीं कहा हो किसी के मजहब में, धर्म में कहीं पर कहा हो तो हमें ला करके दिखा दें। तो अगर हम किसी का कत्ल कर रहे हैं, किसी का खून बहा रहे हैं, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, तो हम अपने ताकत का मुजाहिरा करने के लिए उस काम को कर रहे हैं, जो धर्म कभी इजाज़त नहीं देता उसके। तो इसलिए ये गलत है कहना कि कोई भी मजहब तलवार के बल पर, बंदूक के बल पर या लाठी डंडे के बल पर या ज़बरदस्ती पनपा हो और उसमें लोग उसमें शामिल हुए हों।